अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स निंजा। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आंसर है उसको रीड कर लेते। लिखा हुआ है द सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ फेस ऑफ अ क्यूब इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने फाइंड क्या करना है, द लेंथ एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अच्छा, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले ये तो आपको पता है कि जो आपके पास क्यूब होता है वो आपके पास होता है क्या है कि उसकी जो 4 साइड होती है वो आपको इक्वल होती है। तो हमने उसका लेंथ और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको छोटा सा यहाँ पे क्यूब बना के पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। ये देखें कि हमारे पास ये क्यूब है। अब क्यूब कौन सा है, इसकी हमारे पास कितनी साइड्स है, ठीक है, ये सब साइड्स हैं। तो क्यूब की जो साइड्स होती है, जैसे कि अगर क्यूब की ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली साइड जो है वो क्या होगी, इक्वल होती है। उसकी ये वाली साइड भी इक्वल है, उसकी ये, यानी कि जो आपके पास क्यूब होता है उसकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है। तो उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि हमारे से पूछा है कि जो एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है वो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने फाइंड किया लेंथ और वॉल्यूम फाइंड किया। तो लेंथ को जो होता है, एरिया ऑफ अ लेंथ का पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ अ लेंथ, एरिया ऑफ अ लेंथ कितना होता है, एल स्क्वायर होता है, यानी कि एल मल्टीप्लाई बाय एल होता है। इसका मतलब ये कि अगर कोई एक साइड, यानी कि कोई भी आपके पास क्यूब है उसकी एक साइड कौन सा है वो उसकी आपको क्या कहते हैं बताया गया हो कि उसकी साइड की लेंथ ये है, तो मतलब कि उसकी जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल होती है। तो इसलिए हम उसको ईज़िली उसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी एक साइड जो है वो हमें पता होती है। तो इसलिए हम जो सरफेस एरिया होता है उसका अगर हम लेंथ और वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो इजी फाइंड कर देंगे। अब यहाँ पे उन्होंने जो सरफेस एरिया दिया हुआ है उन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो आंसर उन्होंने दिया हमें क्या कहते हैं, उन्होंने दिया हुआ जिसको हम सरफेस एरिया कहते हैं, वो उन्होंने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने एल पहले हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। तो लेंथ फाइंड करने के लिए वहाँ पे लेंथ क्या होता है, एरिया ऑफ अ लेंथ कितना होता है, एल स्क्वायर होता है। तो अब एल स्क्वायर क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाय एल होता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर इसकी क्यूब की एक साइड अगर आपको पता होगी तो बाकी साइड जो है वो वही उसकी लेंथ होगी जो कि एक साइड की होगी, ठीक है। तो उन्होंने हमें जो एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है ये, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम लिखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास उन्होंने ये सरफेस एरिया दिया, और सरफेस एरिया ऑफ लेंथ क्या होता है, यहाँ पास एल स्क्वायर होता है जो कि एल इंटू एल होता है, लेकिन उन्होंने हमें दिया सरफेस एरिया दिया जिससे हम लेंथ फाइंड करेंगे। तो लेंथ स्क्वायर कौन सा वो किसके होता है, एरिया ऑफ अ लेंथ कौन सा है, वो सरफेस एरिया वही होता है जो कि एल स्क्वायर होता है। तो सारी बात है, हमारे पास एल स्क्वायर किसका है, एरिया ऑफ लेंथ है, और वो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ने हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 4। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास यहाँ एल स्क्वायर और हमें सिर्फ लेंथ फाइंड करनी, वो भी वन साइड की लेंथ फाइंड करनी। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ लेंथ जौन सा वो आ जाए। तो मैं आपको पहले भी जो हमने सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ वो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, और आपको पता है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के होते हैं, ठीक है। तो हम ये वाली सारी जो आपके पास नंबर्स दिए हैं वो हम सारे इसके अंदर पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास सिंपली एल जौन सा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। ए हमारे पास ये है तो हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे प्लस फार्मूले का 2 लिखेंगे। ए हमारे पास कितना एक्स है और बी हमारे पास क्या है 2 करेंगे, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है, और ये हो गया 2 यानी कि बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, ये ए हो गया ये, और बी हो गया हमारे पास ये, और ये एक्स हो गया, ठीक है। और एल स्क्वायर हम ये लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब हम इसका कैसे होल स्क्वायर ख़त्म करेंगे, हम रूट ले लेंगे, इस तरह ख़त्म करेंगे, यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगाएंगे। अब सेंटीमीटर स्क्वायर भी साथ साथ हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। एक्स प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ख़त्म करें, इससे से ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पर जो एल और वॉल्यूम लेंथ ऑफ अ क्यूब हमारे पास कितनी आ गई है, एक्स प्लस 2 आ गई। ये इसका हमारा फर्स्ट जो आंसर वो आंसर आ गया।
अच्छा, सेकंड उन्होंने पूछा द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें फिर देखना पड़ेगा कि हमारे पास लेंथ क्या आई थी। सेकंड हमारे पास क्या था, वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फार्मूला होता है एल क्यूब। ठीक है, जब हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, एल स्क्वायर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमारे पास कितना, क्योंकि क्यूब है तो L3 हो जाएगा। तो वॉल्यूम, या मैं आपको फार्मूला लिखती हूँ, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना हो गया, L क्यूब हो गया। ठीक है, L क्यूब का मतलब क्या है, यानी कि L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि L स्क्वायर कर लें, यानी कि इसको 1 टाइम कर लें, और मल्टीप्लाई बाय L1, तो ये हो जाएगा। क्योंकि अब आप पहले L करेंगे फिर उसको करेंगे तो बेहतर है कि हम L स्क्वायर प्लस 1 करें, इस तरह हमारे पास आंसर लिखने में, हमें जो क्वेश्चन करने में भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो L स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, L स्क्वायर हमें दिया हुआ था उन लोगों ने, जो कि ये है हमारे पास, ये दिया हुआ है ना, सरफेस एरिया हमारे पास दिया हुआ है जो कि आ चुका था। अब हम L स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम लिखते हैं L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L1। L1 ये हो गया, और L स्क्वायर हमारे पास है, L स्क्वायर हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना हम कर लेंगे, हमारे पास क्या आया था, x प्लस 2 कर लेंगे। अब इस x को पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स क्यूब हो गया, देखें एक्स को इससे पूरे से किया तो एक्स क्यूब हो गया, फिर 2x हो गया, फिर प्लस 4x स्क्वायर हो गया, ये 4x इससे हो रहा है, फिर 4x कितना हो गया, 4 2 ज़ार 8x हो गया। ठीक है, अब रह गया हमारे पास 4 हो गया, 4x हो गया, और 4 को जब 2 से करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 हो गया। ये आपको समझ आ गया कैसे किया। अब देखिए हमारे पास एक्स क्यूब जौन सा है उसके साथ हमारे पास कोई रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास ये एक जैसे हैं और ये हमारे पास एक जैसे हो गए। ठीक है, 4 और 2 क्या हो गया, हमारे पास 6x स्क्वायर हो गया, प्लस 8 9 10 11 12x हो गया, और प्लस 8 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया। हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमारे पास ये आ गया। तो हमारा ये जो दोनों आंसर आ चुके हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास वॉल्यूम ये आ गया, हमारे पास जो लेंथ था वो हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। तो आप इसका लेंथ का आंसर ये लिखें और वॉल्यूम का आंसर ये लिखें, तो आपको क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लीव अ लाइक। थैंक यू।